मुद्दा है मलाड वेस्ट मालवनी और उस पार्क का नाम गोपाल शेट्टी जी और पूरी टीम ने उन्हें भगवान परशुराम वैदिक थीम पार्क नाम दिया गया था। उनका विरोध है, ये जो बातें चल रही है इसमें कोई दम नहीं है, वास्तविकता नहीं है। अभी अंतिम मंजूरी हुई नहीं है। तो उसमें सिर्फ परशुराम महादेव जी का नाम ही होना चाहिए और नाम के बारे में अगर वो नहीं होगा तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। टोटली जितने भी मुंबई समाज में ब्राह्मण समाज है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए साथ ही जय श्री राम जय परशुराम की बात करूंगा कि दोस्तों जिस तरह से पिछली 22 जनवरी में एक 500 साल का जो इतिहास था, राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बना, भव्य मंदिर, और आज लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। उसी तर्ज पर परशुराम जी का नाम मुंबई में आ रहा है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, आचार्य ब्राह्मण समाज के कमेटी के लोग हैं, और हम उनसे बात भी करेंगे और ये किस मुद्दे पे आए हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन आपको मुद्दा बता दे रहा हूँ पहले मैं। मुद्दा है मलाड वेस्ट मालवनी के क्षेत्र में जो मारवी रोड पे अथर्व कॉलेज के सामने 7 एकड़ का जो जगह था, इंक्रोचमेंट, और वहाँ पर पूरी गंदगी थी। आज वो गंदगी ख़त्म होकर उसका जो प्लानिंग करके जो पूर्व खासदार है गोपाल शेट्टी, जो उस वक्त के जो खासदार थे, उन्होंने मेहनत करके आज उसको एक वैदिक थीम पार्क का तर्ज दिया था। उसका भूमि पूजन हेमा मालिनी और तमाम जो अमृता फडणवीस जी और आशीष शेलार जी और गोपाल शेट्टी जी ने किया था। बड़ा भव्य कार्यक्रम था और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक भव्य बनेगा और बन रहा, काम चल रहा है। और उस पार्क का नाम गोपाल शेट्टी जी और पूरी टीम ने उन्हें भगवान परशुराम वैदिक थीम पार्क नाम दिया गया था। और एक अद्भुत 7 एकड़ में बनने वाला ऐसा जो परशुराम जी के नाम से बहुत भव्य कलाकृति बनेगी, जहाँ पे जैसे कोंकण में उनको आराध्य देव माना जाता है, चिपलून में मंदिर भी है उनका, ऐसा मुंबई में भी ऐसा वास्तु बनेगा तो बड़ी खुशी है और यहाँ के सभी लोगों को। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ महानगर पालिका से या कुछ ऐसे लोग थे जिनका उनका नाम चेंज किया जाएगा, भगवान परशुराम गार्डन का नाम नहीं लिया जाएगा। ये इस मुद्दे पर आज पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी से मुंबई आचार्य ब्राह्मण समाज की कमेटी मिली और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान परशुराम का भी नाम होना चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो गोपाल शेट्टी जी ने इस विषय पर क्या कहा, दिखाते हैं सबसे पहले। नहीं देखिए, नहीं रखेंगे ऐसा, ये तो जो अफवाह चल रही है। निश्चित जब पीयूष गोयल जी चुनकर आने, सांसद बनने के बाद में उनको किसी ने सुझाव दिया होगा कि लोकशाही पार्क बनना चाहिए करके। लेकिन मुझे जब के कॉरपोरेशन से मैं काम करते करते आया हूँ तो कमिश्नर को मैंने उसी समय चिट्ठी लिखकर उसका प्राथमिक मान्यता जो लेनी होती है वो लिखित पत्र में उन्होंने दिया है। डीएल होना बाकी है सिर्फ। एक बार डीएल हो गया तो फिर भारतीय नाम को कोई भी बदल नहीं सकता है, ये हमारे पास सिस्टम है। लेकिन पीयूष जी से जब उनको पता चला कि भगवान परशुराम के नाम से ये हुआ है तो उन्होंने कहा कि बात करेंगे इसके बारे में। फिर मैंने उनको सुझाव दिया कि मुझे कोई लोकशाही होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान परशुराम लोकशाही पार्क भी रखेंगे तो दोनों हो जाएगा। तो उन्होंने सहमति बताई उसके लिए। इसलिए उनका विरोध है, ये जो बातें चल रही है इसमें कोई दम नहीं है, वास्तविकता नहीं है। अभी अंतिम मंजूरी हुई नहीं है और मुझे बाकी है। मुझे विश्वास है कि भगवान परशुराम जी के नाम से ही हम करेंगे और लोकशाही भी साथ में जुड़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से गोपाल शेट्टी जी का कहना है कि हमने पीयूष जी से बात की है और ये जल्द ही सेम नाम होगा भगवान परशुराम जी के नाम में। लेकिन कुछ तकनीकी रीज़न है, वो जो महानगर पालिका करेगी, फिलफुल भूषण गंगरानी साहब है जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। अब कैसे होता है तो यहाँ पे इन्होंने निवेदन भी दिया, हमसे बात करेंगे। जो गार्डन जो बनाया है आपने, तो उसमें सिर्फ परशुराम महादेव जी का नाम ही होना चाहिए और नाम के बारे में अगर वो नहीं होगा तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। टोटली जितने भी मुंबई समाज में ब्राह्मण समाज है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उसके लिए आगे से आगे दरवाज़ा खड़ेंगे। और मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं गोपाल शेट्टी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारी मान्यता मानी है और हमें आश्वासन दिया। परशुराम जी हमारे आराध्य देव भी है और ब्राह्मण के निर्माता भी कहे जाए तो भी इसको कह सकते हैं। लेकिन परशुराम जी के नाम से जो हमारा ये पार्क रहेगा ना, तो पूरे महाराष्ट्र का, राजस्थान जिसे भी रहेगा ना लोग, तो उसको गर्व महसूस करेगा। भगवान परशुराम हमारे इष्ट देव हैं और बहुत डीप में जाने के बाद में हमारी सबकी आस्था इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे जानकारी में आया कि समुद्र को सुखाने के लिए इस धरती पर
जो जो एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं ना हमारे सामने आने बाद में हम खुद ये सोच रहे हैं कि अरे इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा महात्मा है ये, और हम लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक बगीचे को नाम देना है, एक प्लेग्राउंड को नाम देना है, इसके लिए हम सोच रहे हैं, मगर उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। उन्होंने आज जो ये पूरा शहर बस रहा है, ये कोकण पूरा बस रहा है, इसकी वजह ही खुद परशुराम जी है। आज उनके तीर से जो समंदर सूखा गया, वहाँ पर आज पूरा कोकण बस रहा है। और यही वाला परिसर आज जो हमारा ये एरिया 7 है, एकड़ इसको मलाड भी का। 7 एकड़ जो परिसर है, ये भी मलाड का उसी का एक भाग है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसको एक आस्था से जोड़ा जाए और नाम भी परशुराम भगवान जी का हमको देना चाहिए। बिल्कुल, भगवान परशुराम वैदिक थीम पार्क। जी, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप पंडित हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपका नाता है, आप कितनी जानकारी पुरानी सनातन की अपनी रखते हैं परशुराम जी से विषय में? जय सिया राम, जय परशुराम। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गुरु हैं परशुराम जी, वो विष्णु भगवान के छठे अवतार माने गए हैं, छठे अवतार हैं, और उनमें तीनों सत्य विद्यमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और भगवान परशुराम जी जो है शस्त्र विद्या के सबसे महान गुरु माने गए हैं, और उन्होंने अपने शिष्य बनाए हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, और शस्त्र विद्या में उत्तीर्ण कर्ण, भगवान कर्ण, ये इन्होंने इनके शिष्य रहे हैं। तो इन्होंने अपनी शस्त्र विद्या को अपने देश की रक्षा के लिए इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो हम भी इस समाज को आगे बढ़ाएं, ये चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। तो इसलिए भगवान परशुराम जी का होना हमारे इस युग में, उनका पार्क ये गोपाल शेट्टी जी ने जो किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो बिल्कुल, गोपाल शेट्टी जी ने जो प्रयास किया बहुत सराहनीय है, और वो उनके गार्डन और पार्क में ऐसे सारे, आप नॉर्थ मुंबई में देखेंगे, उन्होंने सम्राट कहा जाता है, गार्डन और पार्क का सम्राट, उन्होंने ऐसे जगह की। ये भी 7 एकड़ बड़ा इम्पोर्टेंट पार्क है, परशुराम, भगवान परशुराम थीम पार्क। आप उस वक्त मौजूद थी, आप जब इसका उद्घाटन हुआ था, हेमा मालिनी जी, और क्या कहेंगे, ये यदि मलाड में होगा तो ये मुंबई करो के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए आइडियल होगा? जय श्री राम, जय परशुराम। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं खुद भी कवर करने गई थी, और मैंने देखा था कि उस वक्त गोपाल शेट्टी जी थे, हेमा मालिनी जी थी, और फडणवीस मैडम थी। तो उन्होंने खुद कहा था कि इस मतलब भूमि पूजन किया था, और काफ़ी अच्छा लगा। और आज तो मतलब वो चीज़ मैं सब देख रही थी, मैंने कल भी सुना, मैंने न्यूज़ में देखा कि वो जो थीम पार्क है उसको लोकशाही कहा जा रहा है। तो ये मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं था। और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी परशुराम की पूर्वज है हमारे परशुराम जी। तो वो हिसाब से मैं हमारे ब्राह्मण समाज के साथ आई और गोपाल शेट्टी जी से मिली, और बहुत अच्छा लगा। और उनके माध्यम से हमने पीयूष जी को ये मैसेज दिया है कि जल्द से जल्द ये काम जो है वो हो जाए, उसमें हम उनका साथ देंगे, और यदि ना हुआ तो हम ज़रूर उनके साथ आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, ये जय श्री राम, जय परशुराम के जो नारे गूंज रहे हैं, ये इसीलिए है कि आप जो मलाड में प्रस्तावित जो थीम पार्क है, वैदिक थीम पार्क, उसका नाम भगवान परशुराम के नाम से लिया जाए। और यही निवेदन आज पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी को दिया, और ये बात डायरेक्ट जो सांसद है वर्तमान में उत्तर मुंबई के पीयूष गोयल जी, और कैबिनेट मंत्री है, गद्दावर नेता कहे जाते हैं कैबिनेट मंत्री, मतलब नरेंद्र मोदी जी के नज़दीकी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो राम मंदिर के लिए बड़ा प्रयास किया उन्होंने, तो आज ये जो परशुराम का पार्क बनने जा रहा, वैदिक वह मंदिर बनने जा रहा, उसके लिए भी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन रविंद्र आचार्य के साथ में MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस, मुंबई।